हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको कोडेड इक्वेशन यानी कि रीजनिंग का एक चैप्टर है कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चंस को कैसे बनाए जाते हैं वो चीज़ आज हम सिखाने वाले हैं आपको। और ये बेसिकली एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल और यूपीएसआई में बहुत सारी जगह इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। वाई ग्रुप में भी रहता है, एयरफोर्स वाला में। तो आप इसको ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने लिख के रखा है, आप देख सकते हैं। अब मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में आपका क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब कोई भी इतना आसान तरीका नहीं बताएगा, इतना आसान तरीके से आज हम लोग इसको सीखेंगे। तो देखते रहिए। तो चलिए मिलकर सीखते। तो दोस्तों एक बार हम चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी ज़्यादा लंबा है, पेपर में अटा भी नहीं है लेकिन हमने एडजस्ट किया। तो क्वेश्चन है हमारा क्या, यदि प्लस का अर्थ गुना है, यदि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग हो, तो बताइए कौन से विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारा यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा उत्तर इन चिन्हों को लगाने के बाद बनेगा। जैसे यहाँ पे भाग है, तो यहाँ पे क्या है देखिए ना, भाग का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे भाग की जगह माइनस करके ऐसे ऐसे सबको चेंज करेंगे। जितना चिन्ह है प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो सब चेंज करके कौन सा विकल्प का आंसर सही है, यानी कि इसमें 3 गलत है 1 सही है, तो वो कौन सा विकल्प होगा। तो वही चीज़ अभी निकालना है अभी। तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही जल्दी आपको बना के दिखाएंगे। तो पहले आप सीखिए, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, वीडियो अराउंड 5 मिनट का 7 मिनट का बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए एक बार। तो हम कतई 0 लेवल से आपको सिखाते हैं। तो देखिए, अगर आप बच्चा में पढ़े होंगे, बच्चा क्लास में अराउंड 6-7 क्लास में, कि ऐसा कुछ नियम पढ़े होंगे जिसमें आप कैसे करते थे, यहाँ पे डायरेक्ट इंटू नहीं कर देते थे, 5 4 20 ऐसे करके नहीं बनाते थे। 5 4 20 फिर 5 4 20 करते थे, फिर 20 को 2 से भाग देते थे, -5, इस तरह आप नहीं करते थे। इसमें आप क्या करते थे, बोर्ड मास का यूज़ करते थे। किसका, BODMAS, बोर्ड मास का, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब का यूज़ करते थे। तो उस तरीके से बनाया जाता है। कैसे बनाते थे, पहले B से ब्रैकेट है नहीं है, O से ऑफ का कहीं है नहीं है, तो क्या आ गया D से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते थे। यानी कि 5 × 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -5 फिर 10 आएगा। फिर क्या करते थे, गुना है तो गुना करते थे, 10 - 5 + 10, उसके बाद कुछ भी कीजिए तो क्या 5 + 10, इस तरीके से हम बनाते थे। तो सेम इसमें भी वही चीज़ अप्लाई होगा। तो इसमें अगर हम एक एक चीज़ को अप्लाई करके दिखाएं कि इसमें देखिए, इसमें माइनस है तो प्लस है, एक एक चीज़ अगर करके दिखाएं, सारा विकल्प को सॉल्व करें, तो हम पागल हो जाएंगे, यानी कि सुबह हो जाएगा, अराउंड बहुत समय लग जाएगा हमको इस क्वेश्चन को बनाने में, बहुत समय बर्बाद होगा। तो हम लोग के पास तो एग्ज़ाम में समय बहुत कम दिया जाता है, अराउंड 50-60 सेकंड का समय मिलेगा हम लोग के पास। तो उतने कम समय में इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कैसे बनाएं, एक ही विकल्प कैसे चुनें जो कि हमारा सही हो, तो हम आपको सिखाते हैं बड़ी आसान तरीके से। तो देखिए, तो हमें समय बचाने के लिए हमें क्या करना होगा देखिए, इसमें से जो विकल्प है, ये जो देखना ऑप्शन में आपको देखना, एक बार ध्यान देखिए कि कहाँ कहाँ माइनस है। देखिए एक चीज़ आप अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक लाइन में लिखा है क्या, कि माइनस का अर्थ क्या, माइनस का अर्थ भाग या डिवाइड हो, तो माइनस का अर्थ भाग, यानी कि आपको जहाँ भी माइनस दिखे तो आपको सिंपली उसका भाग देके देख लेना। और अगर भाग आपका पूरी चल जाए, यानी कि पॉइंटों में ना आए, तो वही आंसर आपका सही होगा। अगर पॉइंट में आ जाता है तो मोर पॉसिबिलिटी वो सही नहीं होगा, यानी कि ये आपको एक अनुमान देता है कि ये ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि माइनस जहाँ दिखे तो उसका भाग कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 200 कितना है, 214 है, फिर माइनस है, माइनस का अर्थ क्या मैंने बताया, माइनस का अर्थ होता है भाग, 143। तो 214 को आप 143 से भाग दीजिए, जाएगा भाग, देख के ही पता चल रहा है कि ये पॉइंट में आंसर देगा, यानी कि ये गलत है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि 27, माइनस का अर्थ क्या, डिवाइड, यानी कि 154। आपको देख के क्या लग रहा है, ये भी पॉइंट में देगा, कट जाएगा लेकिन पॉइंट में आएगा, ये भी गलत है, ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। फिर तीसरा देखिए, तीसरा में कहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि 408 बटे क्या 24, माइनस कर डिवाइड, तो 24, फिर पढ़िए पढ़ा 8 का पढ़िए, 8 × 24, 8 का पढ़िए, 8 × 5 = 40, 8 × 1 = 8, 3 बार में चल गया, 3 का पढ़िए, 3 × 1 = 3, और इधर कितना बच गया 21, 3 × 7 = 21, 17 × 3 = 51।
तो 17 से चल गया, यानी कि पूरा पूरी चला गया। यानी कि यही ऑप्शन हमारा मोर पॉसिबिलिटी, यानी अधिक से अधिक चांस है इसी ऑप्शन का सही होने का। तो हम चेक कर लेते हैं, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो आपको चेक करने तो आता ही होगा। तो देखिए क्या है 408, यानी हमारा हमने भाग दिया तो कितना आ गया, हमने भाग दिया तो इसका आ गया 17 आ गया। फिर देखिए प्लस, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि प्लस का अर्थ होता है गुना, तो जहाँ पे प्लस देखिए हमको वहाँ पे क्या कर लेना होगा, गुना कर लेना होगा। फिर देखिए क्या है यहाँ पे 13 है, तो सिंपली हम 13 को लिख देंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे है गुना, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है प्लस, यानी जहाँ भी हमको गुना दिखे वहाँ हमको क्या करना होगा, प्लस कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या है, भाग है, तो यहाँ पे देखिए भाग का अर्थ माइनस, तो जहाँ भी हमको भाग दिखे तो उसका मतलब क्या कर लेना होगा, हमें जहाँ भी भाग दिखे उसका मतलब हमें माइनस कर लेना है, -321। ओके, यहाँ तक आपको अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आपको भाग देने तो आता ही होगा, 13 का पढ़ा पड़िए। 13 कितना होता है, 91, 91 का हाथ में रहा 9, 13 कम 13 और 9, 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 हो जाता है आपका 22, 221। फिर क्या है प्लस है 251 -321। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 2 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस करना है कितना, 321 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 4 में 1 जाएगा तो 1, यानी 151। और देखिए हमारा 151 था, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना है इन सब मेथड को। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब मैं और एक एग्जांपल लेके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो अगला वीडियो आएगा उस पर शायद 1-2 मैं डालूंगा, तो आप देखिएगा, शायद इसका अलग एग्जांपल वाला मैं डाल दूं। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। और बेसिकली इस चैनल पे ऐसे ही छोटी मोटी वीडियो आती रहेंगी, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, SSC रिलेटेड आती रहेंगी। तो नेक्स्ट आपसे अगले वीडियो के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से राधे राधे।